हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते थे, यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, या फिर आर एफ डैश जीरो ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है वो लिमिट इस जैसे वहां पे हमने पढ़ी है लिमिट में, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ एक्स नोट, एक्स नोट कोई पॉइंट है ओवर एच, या एक्स नोट प्लस एच माइनस एक्स नोट ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमारी है राइट डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। एक्स नोट से मतलब कोई पॉइंट फिक्स पॉइंट है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए एक्स नोट लिख लिया है हमने, वेरिएबल नहीं कह रहे कि एक्स नहीं है, कोई फिक्स पॉइंट है, जैसे ए कह दी। अच्छा, ये तो राइट डिफरेंशियबिलिटी है। इस तरह से हम लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी एल एफ डैश जीरो लिखेंगे, तो ये लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एच माइनस एफ एक्स नोट ओवर माइनस एच, इसमें ये है, ये राइट डिफरेंशियबिलिटी है, लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी। अगर चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट माइनस एच ओवर एच, पॉजिटिव में भी लिखना चाहो तो ये राइट डिफरेंशियबिलिटी और लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी है। अच्छा, अगर दोनों इक्वल होती हैं तो इट मीन्स द फंक्शन इज डिफरेंशियबल, तब कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशियबल है। अगर इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, और अगर डिफरेंशियबल है तो फिर उसको हम एफ डैश जीरो लिखते हैं, केवल एफ डैश जीरो, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है। और एफ डैश जीरो या एफ डैश ए कह दें, एफ डैश ए को हम देखो ऐसे भी लिखेंगे कहीं कहीं अगर जरूरत पड़ती है, एफ डैश ए से मतलब जैसे एक्स नॉट, इस तरह से। तो ये भी एक डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन में ही आता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए, ये भी डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन में आता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए। और एफ डैश ए क्या है, एफ डैश ए तुमने पढ़ा भी है, डी वाई बाई डी एक्स से पढ़ते थे हम, हैं? जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं एफ डैश ए डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो, टेन थीटा, है ना, टेन साई, साई भी कह सकते हैं, आपने साई पढ़ा है, तो टेन साई, इसका मतलब ये एक एंगल है जो, अगर ये कोई हमारा कर्व है और इसके किसी पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट लेते हैं तो एफ डैश ए इज द एंगल, मतलब इज द एंगल ऑफ द टेंजेंट, है ना, टेंजेंट का एंगल है ये, विच टेंजेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाती है उसका टेंजेंट, टेंजेंट से मतलब टेन, जैसे ये हमारा साई कह रहे हैं तो एफ डैश ए इक्वल टू टेंजेंट ऑफ साई, टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में तो टेन लिखते हैं हम, टेंजेंट होता है, वरना ये तो एफ डैश ए इज टेंजेंट ऑफ द एंगल, एफ डैश ए इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द टेंजेंट, इसको भी टेंजेंट ही बोलते हैं, इस स्पर्श रेखा को, विच द टेंजेंट मेक्स विद एक्स एक्सिस। तो इस तरह से ये एफ डैश ए क्या है, ये एंगल है, एंगल का टेंजेंट है जो हमारी टेंजेंट लाइन एक्स एक्स के साथ बनाती है। तो ये डिफरेंशियबिलिटी के बारे में इसका कंसेप्ट है। अब कुछ एक इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, उसे भी करवाते हैं, पूछ लेते हैं, ये आ भी रही है कई बार, थ्योरम है भाई, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत पूछ ली जाती है कब, इसमें यही थ्योरम है, वैसे तो फिर रोल्स थ्योरम भी इसी में ही है, लेकिन पहले ये थ्योरम भी हम समझेंगे, इसको पढ़ेंगे कि कंटिन्यूटी एक नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशिएंट, डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी एक नेसेसरी कंडीशन है लेकिन ये हमारी सफिशिएंट नहीं है, जरूरी नहीं है वो कंटिन्यूअस हो।
ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की मीनिंग है। अच्छा, अब हम ये लेते हैं यहाँ पे, जब इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे कि लेट एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और डिफरेंशियबिलिटी की हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है। और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो हमने पढ़ा है डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होती है। अच्छा, ये अगर हम ले लें इस तरीके से, देखो लिमिट x टेंड्स टू x नोट, x नोट कह रहे हैं कोई फिक्स पॉइंट, जैसे a ले लिया हमने, और fx माइनस fx नोट, ये चीज ली। क्यों ले रहे हैं? इसमें हमने एक बार fx माइनस fx नोट ओवर x माइनस x नोट की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया भाई, इसी में ही, ठीक है ना, इसी में हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। वो क्यों? क्योंकि अब ये हमारा यहां इतना, देखो क्वेश्चन यही है, यहीं से स्टार्ट किया है हमने, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड कर ली हमने, कर ली। लेकिन ये हमारी डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन को बताता है, ठीक है ना। ये किसके इक्वल है? एफ डैश, बताओ किसके इक्वल है? यहां लिख लेता हूं मैं, ये है एफ डैश एक्स नोट के इक्वल है। और लिमिट आगे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नोट और एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब ये तो ये हो गया, इस ये वैल्यू क्या है, x को अगर x नोट रखते हैं तो x नोट माइनस x नोट 0, और 0 की इसमें मल्टीप्लाई हुई इसमें, तो 0 हो गया पूरा। और यहाँ ये 0 किसके इक्वल है? ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल है, ये यहीं से स्टार्ट किया था ना हमने। तो यहाँ से क्या निकल रहा है? लिमिट x टेंड्स टू x नोट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नोट के आ गया निकल के ये। इट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कि फंक्शन की वैल्यू, ये तो वैल्यू होगी एक्स नोट पर, कि फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अगर फंक्शन यहाँ से हमने निकाल लिया कि डिफरेंशिएबल था तो ये निकल के आ गया। अच्छा, अब अगर हम फंक्शन को ऐसा ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स नोट, यहाँ से निकल के आ गया, तो कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस है फॉर डिफरेंशियबिलिटी, बट इट इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। अब देखो कुछ एक एग्जांपल लेते हैं हम, तो यहां से तो ये लिख देंगे इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल लिया कि एफ एक्स इक्वल टू, ये देखो एक्स साइन 1 ओवर एक्स, ये एग्जांपल लेते हैं हम, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, और एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये पढ़ा है हमने वैसे तो एग्जांपल, और एफ 0 की वैल्यू 0, ठीक है। ये एग्जांपल तो हमने पढ़ रखा है। ये बता सकते हो कैसा है ये? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अगर इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो इक्वल आएंगी, निकाल सकते हो, एफ 0 प्लस 0 निकालो, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ए फाइनाइट बट नॉट डेफिनिट, लेकिन ये 0 है, 0 की मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा निकल के, आएगा ना 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, और फंक्शन की वैल्यू हमने अपने आप ही ऑटोमेटिकली 0 ले रखी है, ये इसने फंक्शन ही हमने ऐसा डिफाइन करा है, ठीक है। तो तीनों चीज इक्वल है, इट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है ये, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबल कैसे मालूम करेंगे? हम इसकी राइट डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हम चलो लिख ही देंगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ये हमने एट एक्स इक्वल टू 0। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकाल के देखते हैं, आर एफ डैश 0 एक बार, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, उसे लिखेंगे, द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स
माइनस f0 ओवर x माइनस 0, ये तो लिखेंगे। अच्छा, अब fx तो ये है ही हमारा फंक्शन जो हमने डिफाइन कर रखा है, x sin 1 अपॉन x ओवर x, ये कट जाएगा x से x, तो क्या आएगा बच के बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 ओवर x तो बचेगा बस, क्योंकि x यहाँ से और ये x, चलो लिख देता हूँ पूरा, x sin 1 अपॉन x ऊपर बचेगा, क्योंकि f0 पर 0 हम कह ही रहे हैं, ठीक है ना, f0 पे तो 0 कह रहे हैं तो 0 हो गया है तो, और ये क्या है x sin 1 अपॉन x, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में x, और ये x कट गया, तो कितना आ गया निकल के, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 ओवर x, ये आया। और साइन 1 अपॉन x क्या है, ए फाइनाइट वैल्यू बट नॉट डेफिनिट, हमें पता ही नहीं है कि ये क्या होगा, तो इसका मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, तो राइट डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिख देंगे हम आर एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, कि ये एग्जिस्ट हमारी नहीं करती है। इन द सेम वे वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड मे शो दैट लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसी तरीके से लेंगे बिल्कुल, क्योंकि इससे अंतर तो कुछ भी नहीं होगा। तो राइट डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, ये कोई सी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देख लो, फिर वही बात बता रहा हूं, फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जबकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा। यही इसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अब एक लाइन में समझ लो बात को, कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है इसकी। देखो ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस एक्स माइनस 1, तो सबसे पहले तो हमें ये फंक्शन डिफाइन करना होता है। डिफाइन मतलब मोड में जो है ना, हम इनकी वैल्यू सही से नहीं पता कर सकते, ये है क्या, हमने मोड की एक ही बात पढ़ी है, एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ी है ना, ये इट मीन्स वी हैव टू टेक ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ये एक फंक्शन ही है मोड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ये एक फंक्शन है कि वी शुड ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यूज। अगर हम यहां निगेटिव भी रखेंगे ना तो भी पॉजिटिव ही लेना है, पता है ना ये तो भाई, अगर हमने रखा मोड -1 तो भी +1, और मोड +1 तो भी +1, या 2 में -2 या -1.5, वो जो भी कुछ वैल्यू, हमेशा इससे बाहर पॉजिटिव ही वैल्यू निकाल के दिखानी है, ठीक है। अब हम फंक्शन डिफाइन करने पे आते हैं। डिफाइन मतलब मोड एक्स का हम वैसे कोई लाइन नहीं ट्रेस कर सकते, कोई ग्राफ नहीं बना सकते इससे डायरेक्ट, क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाने सीखे हैं वो भाई y इक्वल टू एक्स में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इस तरह के पढ़े, मोड का नहीं पढ़ा हमने कहीं भी, इसलिए डिफाइन करना पड़ता है, इसलिए हमें वैल्यू इसकी निकालनी पड़ती है अलग अलग पॉइंट्स पर। और वो कैसे निकालते हैं ये बात हमें यहाँ सीखनी है। देखो अब अगर हम वैल्यू यहाँ भैया इस पॉइंट पे करा है 0 और 1 पे, तो हमें 0 और 1 के ही आसपास और x की वैल्यू देखनी है, 0 और 1 के आसपास, जैसे हमारी नंबर लाइन होती है, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 0 के एक बार लेफ्ट साइड में चल के देखो और एक बार राइट में, बस यही आसपास की वैल्यू तो यही हो सकती है, ऐसी 1 के भी लेफ्ट में और राइट में, ठीक है। अब जो आसानी से हम कर सकते हैं पहले उसे करें या जो मुश्किल है उसे करें, हैं मुश्किल करें, चलो मुश्किल करते हैं। देखो अब हमने ये लिया, मान लिया x की वैल्यू अगर हम लेस देन 0 ले रहे हैं, इफ x इज नेगेटिव वैल्यू, जैसे -1 -2 -3 कुछ इस तरह की वैल्यू है, यहां रखते हैं अगर हम, तो क्या आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा, पॉजिटिव आता है, रटना नहीं है, मैं बता रहा था रटना नहीं है, समझना है। अगर तुम इसके अंदर रखोगे -1 या -2 तो +2 आना चाहिए ना, लेकिन ये तो हमने वो रटी रटाई बात होगी कि ये +2 आना चाहिए। अब ये +2 आएगा कैसे, वो बात सोचनी है हमें, +2 कैसे आएगा। देखो हमने अगर यहां x रखा तो प्लस का x आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन ये हमारी इस बात को फेल करता है, अगर हम -2 इसे जबरदस्ती हम +x लिखेंगे, फिर तो हम क्या करेंगे, अगर इसी x में, देखो इसी x में
अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो अब ये प्लस ही आएगा, चाहे तुम रख लो। एक्स की वैल्यू कब, शर्त यह है कि लेस देन 0 हो, क्योंकि हमारी जो एक शर्त है जो हमने पढ़ा है कि हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आनी चाहिए। अब तुम अगर इसमें रखते हो तो पॉजिटिव ही निकलेगी। देखो जैसे हमने अभी ये रखी -2 रखा था, अगर हम यहां रखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है निकल के। हमारा ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा एब्सोल्यूट मतलब वी शुड ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यूज, हमें हमेशा पॉजिटिव। अब देखो तुम यहां जो भी वैल्यू रखोगे ना वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी निकल के। अब मैं इसमें रख के दिखा रहा हूं, देखो तो ये क्या करेंगे हम, जैसे हम रखिए हमने कोई भी वैल्यू रखी तो इसमें अब ये -x लेंगे। कब, जब x जो है ना वो लेस देन 0 है, तब ये -x क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि अगर तुम x की वैल्यू यहां कुछ भी रखोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, x की वैल्यू जब रखोगे। और हमने मोड से बाहर निकाल दिया इसको, हम मोड से बाहर भी निकाल चुके हैं। अब इस पर आ जाओ जरा, इसको क्या लेंगे, अगर तुम x जैसे -1 ले रहे हो या -2 ले रहे हो या -3 ले रहे हो, इसमें -2 और -1 क्या हो गए, -3। लेकिन ये तो -3 तो +3 आएगा मोड से बाहर, लेकिन +3 आएगा कैसे, कैसे आएगा, जब बाहर हम माइनस लिख देंगे और x -1, अब तुम बाहर निकालोगे तो ये प्लस ही निकलेगा, चाहे तुम रख के देख लो, इसलिए माइनस लिया है। जैसे -2 रखेंगे या -3 रखेंगे तो -3 और -1 -4, और माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो +4। और ऐसे इसमें हमने x की वैल्यू 3 रखी, -3 रखी, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी +3, तो हमेशा ये प्लस ही निकल रहे हैं। कब, when x इज लेस देन 0। तो ये क्या हुआ फंक्शन, जरा देखियो, -x +1, क्या लिखोगे 1 - 2x when x इज लेस देन 0। ये fx फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। चलो अब आगे चलते हैं, 0 के राइट साइड में, ये तो हमने लेफ्ट साइड ले रहे थे, अब 0 के राइट साइड में चलते हैं। तो fx इक्वल टू फंक्शन तो हमारा वही है, इसी को ही रखना है। तो x से जब बड़ी, 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे, जैसे +1 +2 +3 या 0.1 0.2, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए, और 0 से 1 के बीच में रख कर देखते हैं, क्या पता 0 और 1 और 1 और से आगे कुछ चेंज पड़ता हो, इसलिए हम ज्यादा आगे ना जाके सिर्फ x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में देखते हैं एक बार। 0 और 1 के बीच में जैसे 0.5 0.6 0.4 कुछ भी अपनी मर्जी से। जब हम 0.4 या 0.5 या कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। जब हम रखी पॉजिटिव रहे हैं तो यहां तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा, ठीक है, यहां अंतर पड़ेगा, ये माइनस निकलेगा। लेकिन हमारी शर्त क्या है कि एब्सोल्यूट फंक्शन है, ये पॉजिटिव ही वैल्यू निकलनी है। अब लेकिन यहां अगर रख रहे हैं जैसे 0.5 रखेंगे तो माइनस क्या आ रहा है, और माइनस आना नहीं चाहिए, हम भी चालाक हैं, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें से जो वैल्यू निकलेगी, फंक्शन तो वही है लेकिन निकलेगा पॉजिटिव। अब तो अब देख लो ये क्या लिखेंगे, इसे x - x + 1, क्या आ गया 1, कट गया ना x। तो अब जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी तब fx इक्वल टू 1 रहेगा। कर लिया इतना। फिर जब हम चलते हैं 1 से आगे, तो 0 और 1 तो कर लिया, देखो 0 से लेफ्ट साइड में कर लिया डिफाइन, 0 से 1 के बीच में डिफाइन कर लिया। डिफाइन से मतलब उसकी वैल्यू निकाल के रख ली है हमने, और हम केवल x और y x में ही जानते हैं लाइन ट्रेस करना, ग्राफ ट्रेस करना, वैसे नहीं जानते हैं। अच्छा, इसके आगे फिर अब जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेंगे, 1 से ग्रेटर मतलब 1.1 भी ले लें, चाहे 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी ले लें, यहां अगर रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव आएगा निकल के, तो ये तो x ही होगा जब 1 से बड़ा रख रहे हैं। यहां रख रहे हैं 1 से बड़ा, 2 रखेंगे 2 - 1, 3 रखेंगे 3 - 1, 4 रखेंगे 4 - 1, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल रही है। तो जैसी निकल रही है वैसी रख दो, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं, पॉजिटिव निकलना हमेशा। तो क्या हो गया ये 2x - 1, इस तरीके से लिखते हैं ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब इस तीनों को एक साथ लिखो, तीनों एक साथ कैसे लिखोगे, देखो मैं बताता हूं, ये इस तरीके से fx इक्वल टू, इसे लिखोगे 1 - 2x when x इज लेस देन 0, ठीक है। फिर इसे लिखोगे 1
व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। फिर इसे लिखोगे 2x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें ये फंक्शन डिफाइन कर लेना है, और इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे और 1 रखोगे तो भी ये वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, और x ग्रेटर देन 1 है और x लेस देन 0। इस तरह से फंक्शन डिफाइन कर लेना है। बाकी अगर तुम इसमें अब क्या निकालना चाहते हो, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना, r 0 पर आर एफ डैश 0 और आर एफ डैश 1, तो आर एफ डैश 0 कैसे निकालोगे, अब तो निकल जाएंगे आसानी से वो तो राइट डिफरेंशियबिलिटी निकालना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लगाओ फॉर्मूला। अब तो क्या था, f0 प्लस h। अच्छा, एक चीज और ये भी बात सीखने की है, वो भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं इसमें, कि जैसे यहां पर 0 पर निकालना है, चलो निकालो, जब समस्या आएगी तभी बताऊंगा। आर एफ डैश 0 निकाल रहे हैं तो क्या होगा, राइट डिफरेंशियबिलिटी यानी कि 0 के राइट साइड में है, तो 0 के राइट साइड में तो फंक्शन ये लगेगा। तो क्या था फंक्शन, वो हमारा फॉर्मूला f0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच के लिए 1 हो गया, माइनस f0, f0 पर क्या लिखेंगे, वो भी ये 1 ही है, और अपॉन h, ये तो 0 आ गया निकल के, 1 माइनस 1 0, h की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ी हमें रखने की। चलो, ये तो राइट डिफरेंशियबिलिटी है। फिर लेफ्ट निकालना, लेफ्ट निकालो, लेफ्ट एल एफ डैश 0 क्या होगा, 0 के लेफ्ट साइड में तो f क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या था, f0, f0 पे तो क्या है 1, ये 1 है, इक्वल का साइन तो यही है, हाँ, f0 माइनस f0 माइनस h कितना है, 1 माइनस 2h और अपॉन h, ये तो रखेंगे, क्या आएगा ये, हाँ इसमें कहाँ है, ठीक है, इसे रख लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गया, और प्लस 2h, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, और ये इक्वल नहीं आ रहे, आर एफ डैश 0 और एल एफ डैश 0, इसमें माइनस h भी है नीचे डिवाइड में, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन 0 पर। ठीक है, और इसी तरह से हम फिर 1 पे ले लेंगे, 1 पे डिफरेंशियबिलिटी निकाल लेंगे, जब 1 पे निकालेंगे तो 1 पे लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी और राइट डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे, तो इस तरह से दोनों निकाल लेंगे हम, और ये हम बता देंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ये तो निकल गए होंगे डिफरेंशियबिलिटी तो 1 पे।